स्वागत है आप सबका ऊटी ट्रिप के डे 2 में। अभी मैं हूँ ऊटी में और मैं रुका हूँ होटल दर्शन में, जो कि ऊटी लेक के ठीक सामने है। अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30 और जल्दी से नाश्ता और चाय पीकर निकलते हैं आज के टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के लिए। ये इस होटल का 4th फ्लोर है और ठीक इस बालकनी के पास इसका रेस्टोरेंट है। होटल के इस बालकनी वाले व्यू से आपको लेक का बहुत ही अच्छा व्यू मिलता है। तो आज का प्लान ये है कि आज हम ऊटी घूमने के बजाय ऊटी से बाहर यानी कि 50 किलोमीटर दूर कोटागिरी जाने वाले हैं। वहाँ पर कुछ एक अच्छा सा व्यू पॉइंट है जिसे एक्सप्लोर करेंगे। वैसे अगर आप ऊटी घूमना चाहते हैं और ऊटी के टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरा पुराना वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि ऊटी में कौन सा जगह आप घूम सकते हो। अब बात करते हैं कोटागिरी की। कोटागिरी ऊटी से लगभग 50 किलोमीटर दूर है, जहां पहुंचने में आपको 1 से 1.5 घंटे आराम से लग जाएंगे। अब कोटागिरी का जो खासियत ये है कि इसके जो रोडवे से यानी कि ऊटी से कोटागिरी पहुंचने का जो रूट है वो बहुत ही सीनिक है। अगर आप कुनूर गए हो तो आपको पता होगा कि कुनूर के रोड्स कितने सुंदर हैं। नहीं देखा तो आप मेरे पुराने वीडियोस भी देख सकते हो। तो आज हम जा रहे हैं कोटागिरी और वहाँ के जो रोड्स कितने सुंदर है वो मैं आपको आज एक्सप्लोर करके दिखाऊंगा। अगर रूट की बात करूं तो आपको कोटागिरी के लिए ऊटी से दोड़ाबेट्टा वाले रूट से जाना है और टी पार्क को क्रॉस करके कोटागिरी होते हुए आगे के व्यू पॉइंट्स पे पहुंचना है। अगर रूट की बात करूं तो आपको कोटागिरी के लिए ऊटी से दोड़ाबेट्टा वाले रूट से जाना है और टी पार्क को क्रॉस करके कोटागिरी होते हुए आगे के व्यू पॉइंट्स पे पहुंचना है। कोटागिरी में बहुत सारे व्यू पॉइंट्स तो नहीं है, पर सुना है जो है 1 या 2 वो बहुत ही सुंदर है और ऑन द वे भी कुछ स्पॉट्स हैं जहां पर हम रुक सकते हैं। इस रूट की रोड की बात करें तो सच में ये बहुत ही सुंदर है और रोड्स भी बहुत अच्छे हैं और चौड़े हैं, यानी कि आप एक नए ड्राइवर हो तो भी इजीली चला सकते हो। तो दोड़ाबेट्टा पार करने के बाद ये एक बहुत ही सीनिक लोकेशन दिखा तो सोचा आपको दिखा दूं।
एक स्पॉट पे रुके हैं, वैसे आपस रॉक व्यू पॉइंट बोलते हैं। तो अभी हम रुके हैं आपस रॉक व्यू पॉइंट में। ये कोटागिरी जाते वक्त एक वन ऑफ द बेस्ट व्यू पॉइंट है। यहाँ पर ज़रूर रुकना और फोटोग्राफी तो बनती ही है। तो अभी हम पहुंचे हैं कट्टाबेट्टू, जो कि काइंड ऑफ जंक्शन है और ये एक टाउन जैसा है। यहाँ पर यानी कि शॉप्स वगैरह आपको बहुत सारे मिल जाएंगे और यहाँ पर आपको पेट्रोल पंप्स भी मिल जाएगा। तो कट्टाबेट्टू से जो कोटागिरी का जो डिस्टेंस है वो 8 किलोमीटर है, पर हमें कोटागिरी से और 18 किलोमीटर अंदर जाना है, जहाँ पर हम यहाँ के सबसे फेमस टूरिस्ट स्पॉट कोदानंद व्यू पॉइंट को एक्सप्लोर करेंगे। तो अभी हम पहुंच चुके हैं कोटागिरी। यहाँ से हमें कोदानंद व्यू पॉइंट के लिए और 18 किलोमीटर चलना है, जहाँ पहुँचने में लगभग 35 मिनट और लग जाएंगे। पूरे रास्ते यानी कि ऊटी से कोटागिरी और कोटागिरी के बाद भी यह रूट इतना सुंदर है कि आपको जगह जगह रुक के फोटोग्राफी करने का मन करेगा। अभी और 6 से 7 किलोमीटर बचा हुआ है, लेकिन आप देख सकते हो रूट कितना सुंदर होता जा रहा है। पता नहीं कोदानंद व्यू पॉइंट कितना सुंदर है, लेकिन ये रूट तो बहुत ही सुंदर है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं कोदानंद का मेन एरिया, और ये लेफ्ट में है कोदानंद टी स्टेट, यानी कि चाय का जो बागान होती है उसकी फैक्ट्री है। क्या जगह है यार। रास्ता कैसा बन गया? यहाँ नहीं होगा तो कहाँ जाएंगे बोलो।
हो रहा है सारा बातें। अरे बाप रे, राइट से तो तुम देख ही नहीं। ओह माय गॉड, जन्नत है तुम सबका क्या है काम। कितना दूर है वो? 1.8 किलोमीटर, 3 मिनट रास्ता। अच्छा ये भी उठाई नजर आएगी जैसे कि सात संबंध। और ये रही कोदानंद व्यू पॉइंट की एंट्री, जहाँ पर शायद पार्किंग के चार्जेस लगेंगी। पार्किंग के चार्जेस की बात करूँ तो यहाँ पर 120 रुपये है कार का, बाइक का आई थिंक 70-80 ऐसा कुछ होगा। पार्किंग के लिए आपको बहुत ही अच्छा सा बड़ा सा स्पेस मिलेगा और उसके पास ही आपको एक कुछ खाने के लिए रेस्टोरेंट काइंड ऑफ दिखेगा। इसके अलावा रेस्टरूम भी है, लेकिन यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात है बंदर बहुत हैं, तो प्लीज़ खाना लेकर बाहर ना निकलें और ना ही कुछ खरीद के हाथ से लाएं, वरना बंदर छीन लेते हैं। अब क्योंकि हम कोदानंद व्यू पॉइंट पहुँच चुके हैं तो आप इस जगह को एंजॉय करते हैं। मैं आपसे मिलता हूँ वापस कोदानंद व्यू पॉइंट घूमने के बाद। तो कोदानंद व्यू पॉइंट घूमने के बाद अब बारी है वापस ऊटी की तरफ जाने का। पर जाते जाते कुछ एक स्पॉट्स हैं जो मैं आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगा। अगर आप कोदानंद व्यू पॉइंट आते हो तो रिटर्न जाते वक्त आपको शायद रेस्टोरेंट की भी ज़रूरत पड़े, तो रेस्टोरेंट में लंच करने के लिए एक होटल मैंने चूज़ किया है जिसका नाम है होटल ऑरेंज पीको। अब इसका रिव्यूज़ अच्छे थे, तो कोदानंद व्यू पॉइंट से लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर है, जहाँ पहुँचने में लगभग 40 मिनट तो लगने चाहिए। तो चलते हैं और आपको दिखाते हैं ये होटल कैसा है लंच के लिए। हालांकि इस होटल में आप लॉजिंग भी कर सकते हो। तो इस होटल का लोकेशन बहुत ही अच्छा है, यानी कि आप अगर यहाँ पर आते हो तो रोड्स एंड पार्किंग इन सब का कोई भी इशू नहीं है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, अगर आप यहाँ पर रहना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। एंड सीरियसली इसका व्यू कितना सुंदर होगा आप खुद देख सकते हो। अभी लंच करते हैं और लंच करके वापस ऊटी चलते हैं। और ऊटी जाते जाते टी पार्क मैं आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगा, जो कि ऑन द वे टू ऊटी है फ्रॉम कोटागिरी।
तो अभी हम पहुंच चुके हैं ऊटी कोटागिरी रोड के सबसे फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन टी पार्क पे। पर टी पार्क के बारे में बहुत लोगों को नहीं पता। यानी कि अगर आप दोड़ाबेट्टा पीक के बारे में सुने हो तो टी पार्क उसके 5 मिनट की दूरी के डिस्टेंस पर ही है। तो आप चाहें तो टी पार्क और दोड़ाबेट्टा दोनों एक साथ कवर अप कर सकते हो। यहाँ से जो डिस्टेंस है ऊटी लेक तक का वो लगभग 10 किलोमीटर है। तो यहाँ की जो कार एंट्री फ़ी है वो 120 रुपये है और यहाँ पर पर्सन वाइज वैसा चार्जेस नहीं लगते। दरअसल टी पार्क टी गार्डन के साथ ही साथ हॉर्टिकल्चर का एक पॉइंट भी है। यहाँ पर आपको कई सारे फ्लावर एंड बहुत सारे प्लांट्स का जो बीज है वो भी मिल जाएगा। इसके अलावा बच्चों के खेलने का भी एक अलग सा पार्क है। टी पार्क घूमने के बाद अब बारी है वापस अपने होटल जाने का। लेकिन जाने से पहले मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आप चाय के शौकीन हैं तो ऊटी से जाते हो तो ऊटी की चाय ज़रूर ले जाइएगा। और जाते वक्त मैं आपको एक पॉइंट दिखाऊंगा जहाँ से आप यहाँ की चाय, चॉकलेट्स और कई सारी चीज़ें खरीद सकते हो।
तो कोटागिरी से ऊटी जाते वक्त या फिर धोलाबेट्टा से ऊटी जाते वक्त ये शॉप आपको लेफ्ट में दिखेगा जिसका नाम है हाई हिल टी। ये काउंटर है, इनका मेन फैक्ट्री कहीं और है और इस काउंटर में आपको चाय के अलावा चॉकलेट्स एंड और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे कि मसाले भी मिलते हैं। तो कुछ शॉपिंग करने के बाद अब बारी है होटल जाने का, रेस्ट करने का और कल वापस बेंगलोर निकलने का। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपके साथ कल एक नए व्लॉग में।